हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 9.4 का 3 नंबर सवाल। सवाल जो कह रहा है कि सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है मतलब हमको सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो मतलब हम 81 को कुछ इस तरह से लिखें जिससे कि हमारा कोई ना कोई सर्व समीकरण काम करे। तो हम सर्व समीकरण पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसके, ठीक है। उसके बाद एक हम पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा, ठीक है। तो इस संख्या को हमको कुछ इस टाइप से लिखना है या इस तरह से लिखना है जिससे कि ये वाला हमारा सर्व समीकरण काम करे या ये वाला कोई भी, ठीक है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर लिखना है तो 80 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसको 80 प्लस 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 81 हो गया। अब इस पहले वाला संख्या का आप मान लीजिए, इस सेकेंड वाला को भी मान लीजिए, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह 80 है तो यानी 80 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी ए का मान 80 इंटू बी का मान हो गया हमारा 1 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 80 के स्क्वायर यानी 80 गुना 80, 8 8 64 पर डबल जीरो, 1 स्क्वायर अगर यहाँ 8 गुना 8 64, 1 जीरो है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जीरो सिर्फ डबल होते जाते हैं। 1 का है तो 2 हो जाएगा, 2 का है तो 4 हो जाएगा, 3 का है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस, अभी सबको गुना करिएगा तो यहाँ 80 दूनी 160 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं। पहला अंक को पहले अंक से 0 0 में 1 जोड़ते हैं, यहाँ 1 1 ही रह गया। सेकेंड 6 में 0 0 6 हो गया। तीसरा अंक 1 और ये 4 1 5 हो गया, और ये हमारा 6 का 6 हो गया। ये 65 61 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड सवाल जो कि हमारा है 999 का स्क्वायर, ठीक है। तो 999 का स्क्वायर, ये हम इसको लिखेंगे क्या, इस तरह से लिखना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 900 प्लस 99 का, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि 99 के स्क्वायर जल्दी निकलेगा नहीं। अब इसको आप लिखिए माइनस में, मतलब कि अगर हम 1000 में से 1 को घटा दे तो क्या बचेगा, 999 बचेगा कि नहीं। अब इस पहले वाले टर्म को a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो नीचे वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले आता है ए स्क्वायर, ए की जगह है 1000 तो ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, बी की जगह हो गया 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू ए का मान लीजिए 1000 इंटू बी का मान ले लीजिए 1 हो गया। अब स्क्वायर जीरो का करना है तो जीरो है, देखिए कितना जीरो है 3 को, तो बताते हैं जीरो डबल होता है, 1 का तो एक ही रहेगा, 3 की जगह 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से यहाँ तक सब गुना में तो यहाँ पर माइनस का माइनस, 2 को 1 से गुना किए 2 1 कम 2 2 रह गया। अब कितना जीरो एक्स्ट्रा है, 3 जीरो, तो 3 जीरो इस पर बैठा दीजिए हो गया। अब आगे बढ़ते तो ये दोनों प्लस में तो जोड़ देते हैं, 1 यहाँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 हो गया, पाँचवा जीरो 1 2 3 4 5 6, छठा में ये अंक आ जाएगा माइनस 2000 1 2 3 हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हो गया, अभी दोनों का आपस में घटा देना है। घटाना है कैसे, देखिए 1 2 3 तो 1 2 3, यहाँ से 3 यहाँ 3 ही जाएगा, मतलब ये तीनों तो ये तीनों जीरो जीरो से, मैं जीरो में घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 0 1। अभी चौथा अंक में ये, तो यहाँ से एक पैसा दीजिए 10, 10 में से 2 गया तो 8, तो यहाँ हो गया चौथा, यहाँ बचा 9 और 9, 99 8 0 0 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सी नंबर का सवाल। तो इसको भी कुछ इस टाइप से लिखना है जिससे ये कोई ना कोई सर्व समीकरण काम करें। अब इसको लिखिए, हम लिख सकते हैं हम 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
इसी पर इसको तोड़ दीजिए यानी बैठा दीजिए। तो a का मान कितना है 50 यानी 50 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a का मान हो गया 50 यहाँ से और b का मान हो गया 2। ठीक है, अब इसको कर लीजिए स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, कितना जीरो है 1 जीरो, जीरो स्क्वायर में डबल 1 2 जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक सब गुना, पहले संख्या गुना करिए, 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, तो प्लस 20, जीरो कितना है 1 जीरो बैठा दी, हो गया। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से पहला अंक 0 4 तो 4 हो गया, दूसरा अंक 0 तो 0 हो गया 2, तीसरा अंक यहाँ पर तो ये हो गया 5 और 2 7 हो गया 2, 27 0 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 4 4 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 2 और 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं डी नंबर का सवाल। इसको भी कुछ इस तरह से लिखना है कि कोई ना कोई सर्वसमी का काम करे। अब इसको अगर 500 में से 2 घटा देंगे तो 498 होता है, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो 500 माइनस 2 इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, हो गया। तो ये हो गया हमारा 498, घटाने के बाद कोई टेंशन नहीं है। आगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस इसमें अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक जगह हमारा क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर, प्लस b की जगह 2 है, इसको a इसको b मान लीजिए, आसानी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 इंटू a का मान 500, तो यह 500 रखेंगे इंटू b का मान 2, हो गया। हल कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 0 डबल 2 है तो 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 जीरो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस संख्या गुना करिए, 2 पंचे 10 दूनी 20, तो 20 लिखेंगे, कितना जीरो है डबल जीरो, हो गया। अब सबको जोड़ते हैं, तो 25 पर यहाँ पर 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब हम इसको यहाँ 4 का 4 हो गया, माइनस 2 पर 1 2 3 जीरो, पहले जोड़ेंगे फिर बाद में हम घटाएंगे, हो गया। अब घटा लेते, हमारा आ जाएगा, तो 3 अंक इधर 3 अंक इधर, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये डबल जीरो 4 का 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ से 2, यहाँ 10 में से यहाँ पर 2 गया तो 8 बचा, 4 बचा 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ई नंबर सवाल देखते हैं। ई नंबर सवाल पॉइंट वाला है, तो पॉइंट में लिखते हैं। अब 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 5 में जोड़ दें 0.5 तो ये 5.5 ही तो होगा जोड़ करके। ठीक है, यानी ये 5 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है, तो ये भी 5 रुपया 50, 5 रुपया हम 50 पैसा जोड़े, पॉइंट के बाद 2 अंक लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ नहीं है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, इसीलिए इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको देख लेते हैं, तो a की जगह क्या है, ये a की जगह है और ये b की जगह है, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आता है b स्क्वायर, b की जगह 0.5 इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a का मान कितना हो गया 5 इंटू b का मान 0.5 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, हो गया। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, प्लस 0.5 का स्क्वायर हो गया आपका 0.25। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो आप इसको इस तरह समझ, 0.5 गुना 0.5 इस कर लीजिए, 5 से हो गया 25 और ये हो गया 0 0 5 25 0, एक अंक इधर एक अंक इधर, आंसर में 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ 1 1 2, 0.25 हो गया। अब प्लस सबको गुना करिएगा, तो 5 दूनी 10 5 50, 50 हो गया, एक अंक बाद पॉइंट यानी 5.0। अब पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, आप इसको हटा दीजिए, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 में 5 जोड़े 30 अब प्लस 0.25, अब 30 टका में 25 पैसा जोड़े, 30 रुपया 25 पैसा यानी 30.25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है थोड़ा दूसरा सर्वसमीका लगेगा, यानी इसमें 2 संख्या गुना के रूप में लिखा है, तो इसको गुना वाला फॉर्मूला देखते हैं। यानी कि गुना वाला कौन कौन फॉर्मूला पढ़े थे हम, एक पढ़े थे a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना के रूप में। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ जो है वही संख्या प्लस यहाँ, यानी एक प्लस एक माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 191 को क्या लिखे कि इसके जैसा काम करे, तो 191 हम लिख सकते हैं 200 माइनस 9। जब 200 में हमने 9 घटाया तो 191 इंटू, यानी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, फिर 200 प्लस 9। इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है जिससे कि ये दोनों एक जैसा रहे और ये दोनों एक जैसा रहे, एक प्लस एक माइनस का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों यहाँ सीधा है, ये उल्टा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको सरिया सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, यहाँ पर ये बी का काम करेगा तो ये भी बी का काम करेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ए कौन सा है, तो 200, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 9 है, 9 स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर है, तो 0 डबल, 2 तो 1 2 3 4 0, 9 9 81 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 9 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम जी नंबर सवाल। तो जी नंबर सवाल भी ठीक प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यानी गुना वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको लिखेंगे कि 10 प्लस 0.5 इंटू, अब 9.5 कैसे लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में, जब हम 10 में से 0.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये भी बचेगा 9.5। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a माने तो इसको b, तो ये वाला a हो गया और ये वाला b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 0.5, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 0.5 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 और 0.5 का स्क्वायर हुआ 0.25 हो गया। जब इसको घटाएं तो ये हमारा हो गया 99। इसको आप जिसको नहीं समझ में रफ में घटा लीजिए, 100, अब घटाना है 0.00 नहीं है, ये 0.25, देखिए भर देते हैं, यहाँ से पैसा लेके 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, और यहाँ बचा 99.75, अब इसको लिख दीजिए 99.7 आंसर। ठीक, अब इस सवाल को देखते हैं। ये वाला हमारा जो अगला सवाल है ये हो गया 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम पढ़े थे जो शुरू में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उसी के जैसा चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 100 में 1 जोड़े तो 101, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब 100 में 1 को घटाएंगे तो 99, ऊपर वाला में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, घटाने या जोड़ने के बाद वही चीज़ आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा a स्क्वायर, a की जगह क्या है 100, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह 1, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान हो गया 100, b का मान हो गया 1 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा टर्म देने वाला है, तो a स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान हो गया 100 इंटू बी का मान हो गया हमारा 1, बंद कर देते हैं, इसको हल करते हैं। 1 पर 4 जीरो, चूँकि 0 डबल हो जाता है, 2 का 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2 यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो ये हो गया हमारा 200, माइनस से माइनस लगाएंगे, 100 का हो गया 1 पर 2 3 4 0, 1 के स्क्वायर 1 रहेगा माइनस, तो ये हो गया हमारा 200, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़े, यहाँ सबको जब जोड़िएगा तो ये 00 लास्ट में 0 1, तीसरा अंक यहाँ से तीसरा अंक 2, 10,201 हो गया, माइनस इसको ये दोनों को जोड़ लीजिए
तो 1 पर यहाँ 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, लास्ट में एक आएगा माइनस का 2 हो गया। अब इसको यहाँ पर 10 201 माइनस, अब अंदर में कितना हो गया, ये दोनों घटेगा, तो यहाँ पर डबल अंक में डबल अंक, यहाँ तो 0 1 का 0 1, तीसरा 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसको बाहर कर देते हैं। ये हो गया 10 201 माइनस 98 01। इसको जब घटाइएगा, ये 0 है, तो यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचा, और 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ 9 9 खत्म हो गया। ये 400 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लास्ट सवाल, जो कि है 1.5 होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कोई ना कोई फॉर्मूला काम करे। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस, अब इसको घटाएंगे 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, यानी 1 रुपया में 50 पैसा को घटाएं तो 50 पैसा बचा, और 1 रुपये में 50 पैसा को जोड़े तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ये वाला मान, ये a की जगह है, ये b। ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a का मान 1 लेंगे और b का मान 0.5 हो गया। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, बड़की ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टर्म देगा। ये होता है a स्क्वायर, ये a माइनस बी, इसको a और b इसको b मान लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 0.5 का इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a का मान 1 लेंगे और b का मान 0.5 लेंगे, बंद कर देते हैं। अब ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0.5 का स्क्वायर हो गया, ये 0.25, कितना बार हम करके दिखाएं। अब प्लस जब यहाँ से यहाँ तक सबको गुना करिएगा, देखिए अब 2 1 ये 50 पैसा, मतलब 50 पैसा को 1 से गुना किया 50 पैसा, अब 50 पैसा यानी 2 ठो 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 1 रुपया, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा प्लस का प्लस रह जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर 0.25, और यहाँ से यहाँ तक ये सेम चीज़ है, तो ये 1 हुआ तो ये भी 1 ही होगा। अब ये दोनों 1 1 घट के ख़त्म हो गया, यानी 0 हो गया। तो यहाँ पर जब ये दोनों 1 1 2 रुपया, यानी यह सबको जोड़ेंगे 1 1 2 रुपया, अब प्लस में 25 पैसा, तो ये 2 रुपया हमारा 25 पैसा हो गया, माइनस अंदर में ये दोनों 0, यानी 0 प्लस 0.25 हो गया। अब 0 में 25 पैसा जोड़ेंगे तो 25 पैसा, 25 पैसा को बाहर कर देते हैं, 2.25 माइनस 0 पॉइंट, ये दोनों को जोड़े तो 0.25। अब 25 पैसा में 25 पैसा घट के ख़त्म, बचा कितना 2 रुपया, तो 2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है।